Hello and welcome to another episode of Hit Talks, Talks that Hit by Hitesh. Today we are stepping into the world beyond the visible, the world of spiritual energy, hidden wisdom, and inner healing. We all explore how these powerful things can transform the way we see ourselves and the world around us. Let's welcome today's guest, Ms. Shweta Modi. Hello, Shweta ji. Hi, First of all, thank you very much for coming to my podcast. thank you so much for inviting me today. It's my pleasure. Yes, thank you. So, Shweta ji, हम जानना चाहेंगे कि what you do exactly. So, I run a center, the Sparkling Universe. So, this is basically ये पूरा alternative healing therapies पे based है. I'm into this field since 10 years, past 10 years. एंड यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करते हैं 45 प्लस मोडालिटीज़ है एंड आई केम इन टू दिस फील्ड जब भी मेरे लाइफ में थोड़े बहुत हर्डल्स थे सो आई स्टार्टेड विद अ सेशन फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन Oh, देन धीरे धीरे करके मुझे इंटरेस्ट आने लगा एंड देन आई स्टार्टेड to learn few modalities, then I started to teach few modalities, and this is how the journey began. so you Because teach also. yes, I do teach. So, Shweta ji, जैसे कि आपने कहा कि previously you started your journey with past life. Right. So, what is that exactly? And क्या होता है उस? सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा पैटर्न ब्रेक करने के लिए या पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने कार्मिक पैटर्न्स या तो सोल जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आए हैं पहले उसको हम लोग जान सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी गेट लॉट ऑफ गाइडेंस एंड वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे लाइफ में, कहाँ पे हर्डल आया था जिसको हम लोग बोलते ना एक जर्नी को रोड को चल रहे हैं बार बार पता है कि वहाँ पे खड्डा है तो हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं या उसके लिए क्या कर सकते हैं उसका गाइडेंस मिलता है उसमें. Do you think or do you believe कि पिछले जन्म का जो कर्मा होता है राइट, वो आपको इस जन्म में इफेक्ट करता है? डेफिनेटली बिकॉज हमारा सोल जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आता है यहाँ पे. सो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग लेके आते हैं सोल जर्नी के लिए, दिस लाइफ बर्थ के लिए, तो उसमें सारे डिटेल्स होते हैं जो पास्ट लाइफ में हमने कहीं पे गलतियाँ की हो या जिसके लेसन्स हमने लर्न ना किए हो तो वो सब हम लोग लेके आते हैं. सो इसको हम लोग और भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एंड और भी बहुत बहुत सारी मोडालिटीज़ होती है जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये सारी प्रोसेस को. ओके, सो ये जो आपने वर्ड अभी यूज़ किया आकाशिक रिकॉर्ड, व्हाट इज़ दैट? क्योंकि मैंने तो कभी सुना ही नहीं है Right. ये नाम कभी पहले. राइट. सो आकाशिक रिकॉर्ड्स आर एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है. इट्स अ वाइब्रेशनल लाइब्रेरी इन यूनिवर्स जो फ्रीक्वेंसी बेस पे ही चलती है. ठीक है, तो उस हमारी जो सोल की जर्नी होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लोग बनाते हैं, हमारे सोल की ब्लूप्रिंट्स जो होती है, जो हमने जिया है लाइफ बर्थ को, वो सारी डिटेल्स एक रिकॉर्ड में होती है. एक रिकॉर्ड होता है, ब्लूप्रिंट बोलते हैं उसको, एंड वही आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं. उस रिकॉर्ड को जानने से क्या फ़ायदा है? सो अगर हमारे लाइफ में कोई भी रिपीटेड पैटर्न आ रही है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइनेंस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन को, वो बोल रहा है कि मैं इतना भी मेहनत करूँ आते आते अटक जाता है, हर टाइम उसके साथ यही चीज़ होती है. सो ये कहीं ना कहीं पे उसका एक लेसन है जो उसने लर्न नहीं किया होगा. या तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई पैटर्न रिपीटेड बन चुका है जो विशियस साइकिल में चल रहा है एंड ही इज़ नॉट एबल टू ब्रेक दैट साइकिल. सो अब क्या करे? सो what he can do is he can tap into the records, he can tap into his higher self. ठीक है, ये हमारा एक ब्रिज होता है टू कॉन्शियसनेस. जैसे हमारे बहुत सारे डिमेंशंस होते हैं कॉन्शियसनेस के, सिर्फ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड नहीं होता है. देर आर सुपर कॉन्शियस माइंड, देर आर पैरा कॉन्शियस माइंड. सो ये सारे माइंड को जब हम लोग टैप करते हैं, सो इन शॉर्ट फॉर अ लेमैन जब हम लोग समझते हैं तो इसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड से कनेक्ट करना या तो हमारे सोल जर्नी से कनेक्ट करना. सो दिस आर नोन एज द रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके, सो क्या ये हेल्प करता है आपके ट्रॉमा से या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में जहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से अटक गए हो, उससे बचाता Right. है ये?
सी बचाता तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमें गाइडलाइन ज़रूर देता है। हम लोग यहाँ पे जब भी कोई रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है, वहाँ से हमें लेसन्स मिल सकते हैं जो हम लोग कर नहीं रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड रह रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल सकते हैं कि क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, क्यों हमारे बस वो पर्सन के साथ, सपोज कि कोई पर्सन के साथ हमें प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो उनके साथ के कार्मिक पैटर्न क्या है, हमने ऐसा क्या उनके पास्ट बर्थ में हमने उनके साथ ऐसा क्या किया था जो ये बर्थ में हमें हर्डल बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं, गाइडेंस इन फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो आप किससे लेते हैं ये गाइडेंस? आप किससे लेते हो? ये अपने ही हायर सेल्फ से लेते हैं। ठीक है, वो पर्सन के हायर सेल्फ से लेते हैं। अगर मैं मेरे लिए रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ तो मेरे हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। But do you get real authentic answers in this? सी इट इज़ मोर डिपेंडिंग ऑन द ट्रस्ट एंड बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अगर आप बिलीफ के साथ कर रहे हो तो जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। शिव में राम भी है और रावण भी है। ठीक है, दोनों भी शिव जी को पूजते हैं, तो फिर इसमें सही गलत क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर आप बैठ के इंट्रोवर्ट बन रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो अपने आप को, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। तो ये आंसर्स आते कहाँ से हैं? ये आपके ही हायर सेल्फ से है, बिकॉज आप, हमें एक फ्रेम दिया गया है एज अ लाइफ लॉन्ग। ठीक है, सपन एन नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग जीने वाले हैं, उसका एक फ्रेम दिया गया है। उसके पहले सोल के साथ क्या हुआ था हम नहीं जानते, कल क्या होने वाला है वो भी हम नहीं जानते। एग्जैक्टली तो ये जानने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए ये रिकॉर्ड्स या हमें हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहिए, ये सारी मोडालिटीज के थ्रू। So when you go through this process, so do you get negative energy? Do you take negative energy from people? Does it impact yourself also? सी देयर आर मेनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि आजू बाजू के वाइब्रेशंस हमारे क्या है, विच इज़ नोन एज ऑरा। ठीक है, सी देयर आर टू पार्ट्स, आई विल जस्ट गो थ्रू अ सिंपल स्मॉल एग्जाम्पल। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ फिजिकल बॉडी। ठीक है, इंटरनल बॉडी एज वेल एज द एक्सटर्नल बॉडी। अब इंटरनल बॉडी इज मोर कनेक्टेड टू द चक्रास। Okay. ठीक है, चक्रास आर नथिंग बट अ बेसिकली एनर्जी सेंटर्स। ठीक है, अगर आप कोई चौराया देख लोगे, वहाँ पे एक सर्कल बनाया होगा या कुछ बनाया होगा, तो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ व्हीकल्स होता है। बट जब ऐसा हो जाता है कि देयर इज नो सर्कल, कोई भी कहाँ से भी एंटर कर रहा है, देयर इज नो सिग्नल, देयर इज नो नथिंग, तो कोई भी कहाँ से भी एंटर कर रहा है एंड इट मे लीड टू एन एक्सीडेंट। Very similarly, in a physical body, there are major chakras as well as minor chakras. So in all total, there are 114 chakras. ठीक है, माइक्रो चक्रास बोल सकते हैं, मेजर चक्रास बोल सकते हैं। ये सारे चक्रास जो होते हैं वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारी 3 मेन नाड़ी होती है, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। सो ये 3 जब इंटरसेक्ट करती है तो मेजर चक्रास फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड बाकी के जो भी इंटरसेक्शन ऑफ आवर वेन्स होती है उसको हम लोग माइनर और माइक्रो माइनर चक्रास बोलते हैं। सो दीज चक्रास बेसिकली हेल्प अस कि हमारे बॉडी में क्या स्टोर करना, क्या रिलीज करना और कब करना। So हर एक चक्र का एक अलग स्पेसिफिक कलर्स है? स्पेसिफिक कलर डायमेंशन बेस होता है। कलर्स कैसे आप समझ सकते हो कोई भी चीज़ की? वैसे आप देखोगे तो सब एक ही कलर में दिखेगा आपको, बट कलर क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है। तो जैसे देयर इज ओनली वन कलर इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो है वाइट। रेस्ट एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन। ओके, जैसे हम बोलते हैं सन का कलर क्या है, सन का कलर वाइट है। वाइट, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होता है धरती पे, इसीलिए हमें कलर्स दिखते हैं। इट्स लाइक अ प्रिज्म, जैसे हम लोग प्रिज्म के थ्रू हम लोग करते हैं वैसे ही। तो जब हमारे बॉडी पे डिफरेंट पार्ट्स पे, ठीक है, अपना बॉडी वर्टिकल है, तो जब हम लोग को वर्टिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग देखते हैं तो उसके चक्रास के कलर डिफरेंट दिखते हैं हमें। सिमिलरली जब हम लोग बेस के 3 चक्रास, मेजर चक्रास देखते हैं तो दे हैव अ वेरी पर्टिकुलर कलर, जैसे रेड, ऑरेंज और येलो। वंस यू कम अप
जैसे हमारा हार्ट चक्रा इज द ब्रिज बिटवीन द अर्थली वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, तो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होने लगता है. इट हैज ग्रीन एंड पिंक, बोथ द कलर्स. देन यू गो टू द थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा. इट अगेन हैज टर्कोइज ब्लू एज वेल एज वाइट, ठीक है. उससे ऊपर जाएंगे तो इट विल कम टू द थर्ड आई चक्रा. इट ऑल्सो हैज टू कलर्स. एंड अगेन व्हेन वी गो अप टू द विजडम, जो हमारा सहस्त्र चक्रा है, क्राउन चक्रा, इट अगेन हैज मल्टीपल कलर्स एंड लॉट ऑफ पेटल्स ऑल्सो, ठीक है. सो क्या होता है कलर में, हम लोग पर्टिकुलरली जैसे हमें बताया जाता है वैसे हम लोग समझते हैं कलर्स को एंड वी रिफ्लेक्ट टू दैट कलर. अगेन इट विल हेल्प अस टू, जब वो कलर हम लोग वहाँ पे देते हैं या इमेजिन करते हैं तो इट विल सर्व द पर्पस, ठीक है. अगर सपोज कि किसी को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस का कलर रेड कलर बताया गया है, ठीक है, तो रूट चक्र का कलर है रेड कलर. व्हेन वी ब्रेक, वी वांट टू ब्रेक अ सर्टेन पैटर्न, तो हम लोग वहाँ पे वो कलर देते हैं ताकि क्या हो जाएगा, जो भी अनवांटेड कलर्स है या अनवांटेड एनर्जीज है वो हट जाएगी और वही चक्र के साथ सिंक्रोनाइज करके वो कलर में वर्क करने लगेगा. सो एक इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि उसका ऑरा जो है कौन सा है? आई मीन सी, अगर हमें चक्रा इम्बैलेंस के बारे में जानना है किसी पर्सन को, तो प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है. एंड इट इज़ नेवर अ सिंगल चक्रा नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, ठीक है. हमेशा ड्यूअलिटी के साथ हम लोग वर्क करेंगे. सपोज कि किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम है, ओके, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो हम एक ही चक्रा पे वर्क नहीं करेंगे. अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो हम लोग उनके रूट चक्र पे वर्क करेंगे एज वेल एज उनके हार्ट चक्र या तो फिर उनके थर्ड आई चक्र पे वर्क करेंगे. डू यू गेट टू नो कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कौन सा हाँ. इम्बैलेंस है? यस, ये पता चल जाता है? यस, डेफिनेटली पता चलता है. बिकॉज एक तरीका होता है वर्क करने का, ठीक है. सपोज कि एक दो पर्सन आए हैं विद सिमिलर प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है. एक को फाइनेंस की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, एक को थॉट के वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है. तो इसमें हम लोग प्राइमरी चक्रा जो लेंगे वर्क करने के लिए वो हार्ट चक्रा लेंगे बिकॉज इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप. बट नाउ सेकेंडरी चक्रा कौन सा लेंगे वो टोटली डिपेंड करता है उनका सेकेंडरी प्रॉब्लम के या इशू के साथ. जैसे हम लोग अभी जो फर्स्ट पर्सन है उनको फाइनेंस से रिलेटेड है रिलेशनशिप में, तो उनका प्राइमरी रहेगा हार्ट चक्रा एंड सेकेंडरी विल बी द रूट चक्रा. सिमिलरली फॉर द सेकेंड पर्सन वी कैन गो टू हार्ट चक्रा एंड वी विल गो फॉर द थर्ड आई चक्रा बिकॉज वो थॉट प्रोसेस के साथ, विजडम के साथ प्रॉब्लम आ रहा है उनको. So this is how we understand the issue and we will work towards it. So can chakra healing influence both physical and mentally? Yes, definitely. Physical and emotional and mental, ये सारे हमारे physical reality में आते हैं. Similarly, aura also works the same. ठीक है. अब हम जानते हैं कि aura के 7 layers हैं. No, there are 14 layers of aura, which are inside 7 and outside 7 of the physical body. ऑरा क्या करता है, हमें हमारे आसपास के वाइब्रेशन के ऊपर वर्क करता है. तो जब हमारे आसपास के वाइब्रेशन कहीं पे हिल जाते हैं तो हम भी हिल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑरा. सिमिलरली अगर हमारा चक्रा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इम्बैलेंस ऑफ चक्रा विल अफेक्ट ऑरा. ऑरा का इम्बैलेंस विल अफेक्ट द चक्रा. सो क्या होता है, जो वीकेस्ट पार्ट होता है उसको ट्रिगर कर जाता है. जब ये ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स आने लगते हैं रिलेटेड टू द सेम सिमिलर एरिया. जैसे कोई है कि जिसके आसपास में बहुत सारे नेगेटिव पर्सन हैं, बहुत सारे नैगिंग्स और ऐसे टॉक्सिक बातें चलती रहती है एंड वो पर्सन जेन्युइनली बहुत अच्छा है हार्ट से, या वो नहीं चाहता है ऐसा कुछ टॉक्सिक करना, तो क्या होता है वो सिंक होने लगता है. जब वो सिंक होने लगता है तो उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने लगता है. सिमिलरली उसके ऑरा में ट्रेसेस या पैचेस बनने लगते हैं जिसकी वजह से उसको किसी के साथ कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या वो भी सेम टॉक्सिक वर्बल अब्यूज या ऐसा कोई पैटर्न उठा लेगा और वो ही सिमिलरली अपने फैमिली या नियर एंड डियर वंस के साथ करेगा. तो ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है. हाउ कैन अ पर्सन विल कम टू नो कि उसको
अभी ऑरा क्लींजिंग के लिए जाना चाहिए हाँ। या फिर उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए Right. टू कंसल्ट, कैसे पता चलेगा? सो क्या होता है जब भी आपको सी इट इज़ वेरी इंट्यूटिव, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो चेंजेस फील होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपको चेंजेस स्टार्ट हो जाता है फील होना, माइनर माइनर चेंजेस, सो यू कैन जस्ट डू इट योरसेल्फ। पहले तो आप बेसिकली ऑरा क्लेंस करने के लिए सॉल्ट वाटर बाथ कर लीजिए, या ऑरा शेडिंग बोलते हैं, विथ योर हैंड्स यू कैन यूज दैट, या तो फिर आप त्राटक मेडिटेशन कर लीजिए। सो ये या घर पे भी कर सकते हैं? हाँ, यू कैन डू इट एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है। या कोई मंत्र अफर्मेशन कुछ चांट कर लीजिए। सो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। एंड हाउ फ्रीक्वेंट अ पर्सन शुड डू? एटलीस्ट वंस अ वीक, ठीक है, सो दैट हम लोग उसको पाइल अप ही ना करें। क्या होता है, पाइल अप होने के बाद ऐसा स्टेज आ जाता है, हम लोग माइनर माइनर चेंजेस को नोटिस नहीं करते हैं, फिर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें किसी की हेल्प की थर्ड पर्सन की हेल्प लेने की, या कोई हीलर की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। सो फिर वो डीप क्लेंसिंग ऑफ ऑरा या डीप चक्रा क्लेंसिंग हो जाती है, तभी हम उसमें से बाहर आ सकते हैं। बहुत खड्डा डीप होगा तो किसी का हाथ चाहिए हमें बाहर निकलने के लिए। सिमिलरली ऐसा होता है यहाँ पे। अगर किसी को ऑरा क्लींजिंग करना है तो उसे क्या और गाइडेंस मिलना चाहिए? कैसे Right. वो आगे की प्रोसीजर्स करेंगे? सी देर आर मैनी मैनी मोडालिटीज़। विद द हेल्प ऑफ दिस मोडालिटीज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे टैरो कार्ड से हम लोग जान सकते हैं, किसी को बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं तो ड्रीम एनालिसिस कर सकते हैं। फिर बेस्ट वे इज़ कोई भी मोडालिटी लेके हम उसके ऊपर गाइडेंस ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टैरो ऑल्सो इट वर्क्स वंडर्स। बट टैरो से जनरली आई नो पर्सनली कि लोग अपना फ्यूचर जानने के लिए जाते हैं, राइट। या फिर जब वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाता हाँ। है तभी वो जाता है कि मेरे कार्ड्स देख के मुझे बताइए क्या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, Right. मैं एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ, आई विल बी सक्सेसफुल और आई विल बी अनसक्सेसफुल, यही सब चीज़ों के लिए जाता है कि Right. आइडियली, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें। यस डेफिनेटली। सी पहली बात तो मैं पर्सनली टैरो में प्रेडिक्शन बिलीव नहीं करती हूँ। इट इज़ नॉट अ फॉर्चून टेलिंग। हम लोग जो लिखा गया है उसे बदल नहीं सकते, हम लोग उसके ऊपर गाइडलाइंस ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई स्पेशल चाइल्ड के लिए टैरो खोलते हैं, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो डिवाइन के थ्रू आया हुआ चीज़ है, उसे हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ब्लंट कर सकते हैं ब्रश करके, बट वी कैन नॉट चेंज इट एंटायरली, ठीक है। सो आपके नसीब में वो लिखा होगा या आपकी कार्मिक पैटर्न में वो लिखा होगा कि सर्टन चीज़ें आपकी लाइफ में होने ही वाली है, पर उससे अवॉइड कैसे किया जाए या उसको तीव्रता उसकी कैसे कम की जाए, उसके लिए हम लोग गाइडलाइन ज़रूर ले सकते हैं। व्हाट इज ओरेकल कार्ड्स? सी देयर आर एन नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। गॉड गॉडेसेस के कार्ड होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, एंजल कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड होते हैं। टैरो कार्ड में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर है कार्ड के, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स आर अ स्ट्रक्चर्ड कार्ड्स, ठीक है। उसमें आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। सपोज कि उसका नंबर है तो उसको आपको पता है कि ये नंबर का मीनिंग क्या है। जबकि ओरेकल कार्ड्स में क्या होता है या एंजल कार्ड्स में क्या होता है, वहाँ पे गाइडेंस दिया होता है, उसको रीड करके आपको सिचुएशन के साथ कंबाइन करना होता है, ठीक है। सो वेरी लिटिल डिफरेंस बट इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर रीडिंग, क्योंकि हर एक स्टोरी डिफरेंट हो जाती है उसके साथ। जैसे अभी टैरो कार्ड्स में हम एक स्टार का कार्ड आया, ठीक है, तो वो स्टार कितने स्टार्स है उसके साथ भी लिंक कर सकते हो। वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन के पीछे का बैकग्राउंड क्या बता रहा है, वो पर्सन के रिलेटेड कार्ड्स क्या आए हैं उसके बारे में भी बता सकता है। सो दिस आर द वेज, डिफरेंट वेज जहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवरी कार्ड हैज डिफरेंट स्टोरीज। राइट। हर एक कार्ड को आपको स्टडी करना पड़ता है, हाँ। और हर एक इंडिविजुअल के लिए वो स्टोरी डिफरेंट रहेगी। राइट। सो हैव यू कम अक्रॉस एनी ऑफ सम स्टोरीज जो आपके लिए एक बिग लर्निंग राइट हुआ हो आपके करियर में? राइट। सो ऐसा एक क्लाइंट है मेरे, जो बार बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक रीडिंग लीजिए, तो आपका एक पैटर्न ब्रेक हो जाए। सो वो पर्सन को जब मैं बता रही थी तो उन्होंने जब वो कार्ड्स खोले
तो कार्ड्स खोलने से पहले उन्होंने मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं दिया था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, सेइंग दैट कि मैंने बहुत सारे जगह पे किया है, वही आप बताते हो जो कार्ड्स मैं जो बताता हूँ वही आप मुझे बताते हो सामने ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे कुछ मत बताइए, जस्ट गिव मी योर नेम एंड गिव मी योर परमिशन टू एक्सेस द टैरो कार्ड फॉर यू एंड टेक द गाइडेंस। फिर फर्स्ट कार्ड निकाला तो इट वाज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप है ना 2 जन के बीच में फंस चुके हो एंड यू आर फीलिंग कि मैं अगर इसका साइड लूँगा तो अपोजिट पर्सन को बुरा लग जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो ही वॉज टेकन अबैक थोड़े बहुत। देन सेकेंड कार्ड आया, देन इट वॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देन आई सेड कि ये कोई भी चीज़ आपके लव लाइफ से रिलेटेड है एंड देन आई गिव हिम द गाइडेंस, जो भी उनका फर्दर था वो। एंड एग्जैक्टली उनके लाइफ में यही था कि वो 2 प्रॉब्लम्स के बीच में stuck फंसे हुए थे। वो इनसे भी प्यार कर रहे थे, फैमिली से भी कर रहे हैं, तो 2 जगह पे वो ना इधर बोल पा रहे थे ना उधर बोल पा रहे थे। एंड दिस इज हाउ उनका पूरा रीडिंग आया एंड ही क्राइड अ लॉट कि भाई अब मैं क्या करूँ आगे। ही गॉट लॉट ऑफ गाइडेंस एंड एग्जैक्टली आफ्टर 3 months उनको टाइम भी आया था कि 3 months के बाद आपके फैमिली वाले मान जाएंगे, आप चिंता मत करना। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड एंड ही gave me a call. The first call he is like कि जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने हाँ बोला, this is not even, मैंने वो लड़की को भी फ़ोन नहीं किया, आपको फ़ोन करके बता रहा हूँ। So this is how the belief system वर्क करती है। उनके ऊपर बिलीफ था उसको कि नहीं ये होगा एंड यूनिवर्स गाइडेंस देते ही है हमें, सिर्फ हम लोग कभी कभी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं उसको। So कभी ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है जहाँ पे आप यू बैडली इम्पैक्टेड थ्रू अ नेगेटिव एनर्जी? Yes, definitely ऐसा कभी कभी हो जाता है। And it took lot of time for you to recover from that thing. ऐसा कोई इंसिडेंट? Right. See, there are many incidents ऐसे होते रहते हैं, but we come to know, ठीक है। जैसे being into this field, हमारा meditations होते हैं, daily rituals होते हैं जो हम लोग follow करते हैं, तो वो तुरंत पकड़ में आते हैं and we definitely take guidance on the same, ठीक है। ये जो हमारे ऑरा है, चक्रा है, ड्रीम एनालिसिस है, टैरो है, ये सारे हमारे फिजिकल रियलिटी के साथ ज़्यादा लिंक करते हैं। देर आर मोर हायर मोडालिटीज़, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। दोज मोडालिटीज़ वी टेक हेल्प फ्रॉम, ठीक है, टू टेक गाइडेंस कि अब हम यहाँ पे स्टक हो रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि वी डोंट गेट स्टक, वी ऑल्सो गेट स्टक। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, कैसे हील किया जाए, क्या किया जाए, कितने दिन का ब्रेक लिया जाए, या क्या प्रेयर्स की जाए, ये सारी मोडालिटीज़ हम लोग हेल्प लेके हम लोग भी क्लीन करते हैं अपने आप। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक लेवल्स इन दिस? लेवल्स नहीं होते हैं, लेकिन हायर मोडालिटीज़ होती है जो हायर वाइब्रेशंस पे वर्क करती है। इट्स जस्ट लाइक ट्यूनिंग इनटू द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे आप कैसे टर्न आउट करते हो, इन एंड आउट, वैसे ही यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसीज पे वर्क किया जाता है। सो दिस इज मोर रिलेटेड टू द फिजिकल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये फिजिकल रियलिटी के साथ ज़्यादा वर्क करते हैं। देयर आर हायर फ्रीक्वेंसीज लाइक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग। ये सारी मोडालिटीज़ में क्या होता है, हमें बहुत डीप में जाना होता है। वी टैप इनटू लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। हमारे साथ साथ हमारे दूसरी फ्रीक्वेंसीज के साथ भी हम लोग टैप करते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होके काम करना होता है। So what is the difference between Akashic records and automatic writing? They are totally completely different frequencies, दोनों भी different modalities होती है। Akashic records are more towards the karmic pattern, ठीक है। आपके पास्ट में क्या हुआ है जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है, एंड व्हाट स्टेप्स और गाइडेंस यू कैन गेट फॉर द फ्यूचर टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, तो ये आकाशिक होता है। अब ऑटोमेटिक राइटिंग के ऊपर जाते हैं, तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्ट करना, या तो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, जो है बट फिजिकल रियलिटी में नहीं है, ठीक है। So when you say soul के साथ में कनेक्ट होना, so for example अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जो आपके बीच में नहीं है, साथ में नहीं है, हाँ. so you can get connected with the soul directly.
डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन थ्रू अ प्रोसेस होता है। हमारे गुरुज होते हैं जहाँ पे हम भी फ्रीक्वेंसी को बीच में अपने हायर सेल्फ को रखते हैं, हायर गुरुज को रखते हैं, मास्टर्स को रखते हैं, ताकि क्या होगा, हम भी कहीं पे अटक ना जाए या कोई रॉन्ग गाइडेंस पास ना कर दे। So do you really believe in this कि सोल से कनेक्ट करना अच्छी चीज़ें है? डेफिनेटली इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप भगवान से भी कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कनेक्टिंग टू अ गुड सोल, ठीक है। हम लोग कोई, हाँ, इंटेंशन मैटर्स हियर। अगर आपका इंटेंशन गलत है सोल को कनेक्ट करने के लिए, तो वो फिर लेफ्ट हैंड मैजिक पे चले जाएगा। बट व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द वाइट हैंड मैजिक, ठीक है, वाइट हैंड मोडालिटीज, तो इसमें क्या होता है, आपका प्योर इंटेंशन है। यू डोंट वांट टू हार्म एनीबडी, यू डोंट वांट टू टेक undue advantage of anybody, but you want closures. You want that person to come out of grief. You want that person to live happily in the physical reality as well as the spiritual. जो person depart हो चुके हैं, उनके growth के लिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो भी stuck हो जाते हैं। When they get stuck, तो वो astral plane पे अटक जाते हैं। As we understand the astral plane, क्या होता है astral plane? There's earthly world, spiritual world, एंड इन बिटवीन का जो लेयर है, जो ट्रांजिशन लेयर होता है, उसको एस्ट्रल प्लेन बोला जाता है। अब यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, ना वो ऊपर की ओर जा पाते हैं, ना वो नीचे की ओर आ पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अनड्यू एडवांटेज यहाँ से उनका ले सकता है। तो इसीलिए हम लोग उनको भी गति मिल जाए आगे स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने के लिए, और अपने लाइफ में भी ग्रीफ या पेन से डील करने की क्षमता आ जाए, उसके लिए भी ऑटोमेटिक राइटिंग किया जाता है। वाओ, सो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होती है Right. इस चीज़ में, Right. ऑटो राइटिंग में। इट्स रियली वेरी नाइस टू नो। बट इन जनरल जितने भी लोग आपके पास अब तक ऑटो राइटिंग के लिए आए हैं, Right. सो हैव दे गॉट द क्लोजर? डेफिनेटली बहुत सारे। सी आई हैव वर्क विथ many सोल जर्नीज, ओके। अब क्या होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आते हैं, जैसे बहुत सारे वैलिडेशंस आते हैं। अब कोई पर्सन आता है, कोई क्लाइंट आता है हमारे पास सेशन लेने के लिए, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वी डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन। मेजॉरिटी ऐसा ही होता है। इन दैट केस क्या होता है कि उनके पीछे की स्टोरीज हम नहीं जानते हैं, उनके साथ के कनेक्ट्स नहीं जानते हैं। बट एग्जैक्टली ऐसा होता है कि कभी कभी वो पर्सन आता है एंड जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, वो पर्सन एग्जैक्टली वही चीज़ बोलता है जो वो सुनना चाहता है। एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन आया कि मुझे मेरे फादर के साथ कनेक्ट करना है एंड लेट्स डू द सेशन। तो मैंने जो भी प्रोसीजर होती है, हमारे मेडिटेशंस होते हैं, हमारे प्री सेशंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं, वो सारे कर लिए। व्हाट इज द हाउ डू यू स्टार्ट? आई मीन प्री में क्या आप करते हो? डू यू टेक सम परमिशंस और समथिंग? यस, सो फ्रॉम योर गुरु? हाँ, सो परमिशन हमें गुरु के पास से भी चाहिए, बिकॉज वो हमारे हेल्प है, मतलब वो हमें हेल्प कर रहे हैं, तो उनके टाइम कन्वीनियंस भी होते हैं, एज वेल एज द डिवाइन सोल, ठीक है। उनके साथ जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनके भी कुछ काम होते हैं वहाँ पे, उनकी भी जर्नी अपनी चलती होती है, तो वहाँ से भी उनका टाइम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो वी कनेक्ट टू आवर गुरु so that he can help us to connect to the soul, and फिर सबके कन्वीनियंस, ऑल 4 कन्वीनियंट टाइम जब हो जाता है, अलाइन होता है, तभी वो हम लोग सेशन प्लान करते हैं। ऐसा भी होता है ऑटोमेटिक राइटिंग में कि जो पर्सन सेशन लेने आया है, वो उसकी मर्जी नहीं होती है। सेशन इज अलाइंड विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन सोल। जब हम लोग एक मोडालिटी कर रहे हैं, व्हेन वी लर्न अ मोडालिटी, हमारे पीछे एक क्यू लगती है कि ये पर्सन है जिसके थ्रू करके ये पर्सन आके मेरे से बात कर सकता है, मेरे नियर एंड डियर वंस इनके थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। सो दे अलाइन द सेशन, वी डोंट अलाइन द सेशन इन दैट केस। मींस कभी-कभी सोल खुद चाहता है कनेक्ट बात करना, कनेक्ट करना, yes. और वो किसी मीडियम के थ्रू
कनेक्ट होता है. डेफिनेटली, इसीलिए इसको मीडियमशिप बोला जाता है. Very इट्स अ interesting. पार्ट ऑफ मीडियमशिप. या So any particular interesting story which you would like to share on auto writing जिसने आपको हिला दिया हो या जिसने आपको काफ़ी डिस्टर्ब किया हो, राइट. ऐसा कुछ स्टोरी? सी इट्स अ वेरी सेफ मोडालिटी, तो डिस्टर्ब तो बहुत जल्दी होते नहीं हैं वहाँ पे. बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड वो मेरे लिए बहुत एक अलग एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट स्टोरी बिकॉज उनके हेल्प के साथ मैंने मेरे जर्नी में बहुत कुछ देखा है. ऐसा होता है कि एक पर्सन आया मेरे पास, एंड जैसे वो फादर वाली ही बात मैं कर रही हूँ, उनके फादर के साथ उनको कनेक्ट करना था, एंड वी स्टार्टेड द सेशन. एंड सडनली मुझे एक स्मेल आने लगी. इट वॉज अ परफ्यूम ऑफ लुमानी. ठीक है, तो मैं वो पर्सन को बोल रही हूँ मुझे कुछ स्मेल आ रहा है, आप याद करो क्या है इस स्मेल के साथ. बोलते नहीं, पॉसिबली नहीं है, ये स्मेल के साथ कुछ डील ही नहीं है. लुमानी, मैंने उनको नाम भी बताया था. नहीं नहीं नहीं. देन सडनली इट स्ट्राइक हिम कि अरे हाँ, मेरे फादर के कबर्ड को जब मैं ओपन करूँ तो पूरा लुमानी से भरा हुआ, बिकॉज ही वॉज अ बिग डाई हार्ट फैन फॉर दिस परफ्यूम. तो दैट शुक मी वंस. ठीक है, वही सेशन में मुझे ऐसा एक बार हुआ कि सेशन वॉज गोइंग स्मूथ, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुका था, एंड सडनली मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं एक समोसा खा रही हूँ, एंड द टेस्ट इज ऑल्सो कमिंग. एंड मैंने पहले तो सोचा कि मैं ना बताऊँ पर्सन को सामने, ऐसा लगा कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि ये क्या कर रही है. फिर मैंने उनको, फिर अल्टीमेटली इतनी बार वो टेस्ट आ रहा था तो मैंने उनको बोला कि देयर इज समथिंग लिंक विद समोसा, आई डोंट नो व्हाट. So, सामने वाला समोसा खा के आया था? नहीं. फिर उसने मेरे को बोला कि डेफिनेटली ये मेरे फादर ही है, बिकॉज वो मेरे लिए यहाँ एक पर्टिकुलर जगह से समोसा लेके आते थे, एंड दैट वाज द ओनली मेमोरी आई हैव अबाउट हिम. कि उनके साथ की एक ही मेमोरी है जो मैं याद कर सकता हूँ, कि सबसे बेस्ट थिंग था वो जब मैं बचपन में उनके हाथ से लाए हुए वो समोसे खाता था. सो दिस मेड मी रियलाइज के देयर आर 5 सेंसेस. ठीक है, हमारी I always thought that I am very clairvoyant. I can always see what the mind's eye के साथ बोलते हैं वो. And I thought clairsentience is the second sense which I have very prominent. But this gave me a sense of clairalliance and clairgustance जो smell और taste की होती है. वो experience मुझे life long रहेगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे को वो first time feel हुआ था तभी. So this is what the story was about. Interesting. Yeah. So can auto writing also help a person in getting clarity in terms of career or relationships? Say, Definitely we get lot of clarity. Clarity कैसे मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. See, whenever कोई पर्सन कोई गाइडेंस के लिए आ रहा है, so definitely उसको रास्ता नहीं दिख रहा है. When we connect to a particular soul, ठीक है, वो हमें पूरा व्यू नहीं दे पाएंगे, बट उनके भी लिमिटेशंस होते हैं. सो दे विल नॉट बी एबल टू गाइड अस फॉर द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर इज समथिंग विच इज़ नॉट रिटर्न, फ्यूचर इज समथिंग विच वी हैव टू क्रिएट. गोल हमें दे दिया है कि आपको 50 लोगों को हेल्प करना है. अब कैसे हेल्प करना, कब करना, क्या नहीं करना, वो सारा हमारा सोल का जर्नी है. दिस इज वॉट द सोल जर्नी इज. तो इस पे हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं अपने हायर सेल्फ के साथ. ठीक है, हायर सेल्फ के पास हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस है, पूरी जर्नी के रिकॉर्ड्स है, जहाँ पे हमने ये किया था विच वी आर गुड एट. तो वो हमें ज़रूर गाइड कर सकता है कि आप ये वे से मत जाओ, आप ये वे से जाओ तो आपको जल्दी रास्ता मिल जाएगा. सपोज कि कोई पर्सन है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है और मैं उसको बोलूँ कि आपको सोशल स्टैंड करना है कहीं पे, वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा. तो उनको किसी को हेल्प करने के लिए सोशल होना ज़रूरी नहीं है. वो अपने NGOs के थ्रू भी कर सकते हैं, वो कोई और वे से भी कर सकते हैं जो इंट्रोवर्ट के साथ भी हो जाए, किसी को पता भी ना चले. दान धर्म करके भी कर सकते हैं, सेवा करके भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो उनको क्या करना चाहिए उसका गाइडेंस ज़रूर दे सकता है हायर सेल्फ. सो दिस इज़ हाउ वी कैन अचीव द गोल ऑफ आवर current present life. There are many
सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे रिलेशनशिप्स कभी काम नहीं करते, बहुत ही खट्टापन आ हाँ। जाता है और यू नो somehow द थिंग्स डोंट वर्क। राइट, तो और वो पर्सन हमारे बीच में है नहीं और मैंने कभी उनके लिए अच्छा किया ही नहीं, मैंने हमेशा उनके एग्जैक्टली, बारे में बुरा बोला, बुरा किया। हाँ, तो सोल इज क्वाइट डिस्टर्ब from हाँ, from the person, राइट, and the person wants to get connect हाँ, to that particular soul. राइट, So do you feel कि वो soul still उसको guidance देगा? डेफिनेटली यस, बिकॉज कोई भी सोल, whether it is a departed soul, whether it's a earthly soul, no soul is bad, only the circumstances are bad. And circumstances कहाँ से डेवलप होते हैं? कार्मिक पैटर्न से। सपोज कि कोई पास्ट बर्थ में ऐसा हुआ हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ उन्होंने कुछ गलत किया हो। सपोज कि ए पर्सन एंड बी पर्सन ले लेते हैं। बी पर्सन ने ए पर्सन के साथ पास्ट बर्थ में बहुत कुछ गलत किया था, ठीक है। अब वो कार्मिक पैटर्न उनके माइंड में है। अब वो जब ये बर्थ में वापस दोनों साथ में आए तो ए पर्सन ने बी पर्सन के लिए बहुत कुछ किया होगा नेगेटिव, ठीक है। बट ये कहाँ से लिंक हो रहा है? पास्ट बर्थ के Past साथ। birth से। ये बर्थ में कुछ नहीं किया है, फिर भी उसको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे से नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो पर्सन, ठीक है। जब वो बी पर्सन चले जाता है, नाउ तो ही इज इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नाउ ही कैन सी द 360 एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करेगा? वो पकड़ के नहीं बैठेगा। इफ यू होल्ड ऑन टू द अर्थली प्रॉब्लम्स, इश्यूज, यू कैन नेवर गो टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जितना हो सके लेट गो। अब जितना जल्दी लेट गो करोगे आपका सोल का वजन कम हो जाएगा। जितना आपका सोल का वजन कम हो जाएगा आप बहुत इजीली ट्रांजिट कर सकते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और एल्स यू विल बी स्टक एट द एस्ट्रल प्लेन। तो वो एस्ट्रल प्लेन में स्टक होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। फिर देन यू हैव टू स्लोली एंड स्टेडीली रिलीज ऑल द थिंग्स। जब वो रिलीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा। But how to trust the authenticity of that particular soul कि मैं उसी particular soul के साथ में connect हुआ हूँ? See, it basically again depends on the trust factor, and when you are into the session आपको वो कनेक्टिविटी फील हो जाती है। इट इज़ मोर इंट्यूटिव देन टू एक्सप्लेन, ठीक है। वो एक फीलिंग होती है, ऐसे लगता है कि वो कहीं आस पास ही है। एंड ऐसा भी होता है, बहुत सारे वैलिडेशंस मिलते हैं हमें। दे गिव अस लॉट ऑफ वैलिडेशंस विच कनेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ। इंसिडेंट था जहाँ पे एक सिस्टर इन लॉ ने अपनी सिस्टर के लिए किया था, ठीक है। सिस्टर इन लॉ के लिए करवाया था एक सेशन। तो वो भाभी जब आए थे तो उन्होंने काफ़ी सारी गाइडेंस लिया, सब किया। एंड जब वो सोल जा रहा था, डिपार्ट हो रहा था, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली एक कलर का ड्रेस दिखाया जिसमें वो बाई करके वेव कर रहे हैं। एवरीथिंग हैपेंड। मैंने उनको बता दिया कि वो ये कलर के ड्रेस में, उन्होंने बताया है कि ये बता दो कि ये मटेरियल है, ये ड्रेस है और वेविंग बाई। तो फिर जब सेशन हो गया एट नाइट व्हेन द पर्सन कॉल्ड मी, तो मैंने उनको पूछने के लिए कॉल किया कि आपको कैसा रहा सेशन। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला कि थैंक यू। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया अचानक से, व्हाट हैपेंड? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यही सेम ड्रेस, यही कलर का, यही पैटर्न का और यही मटेरियल का लास्ट मेरे पास उनका पड़ा है, जो अब मैं सोच रही थी देने के लिए। सो नाउ शी हैज़ गिवन मी द आंसर दैट प्लीज वेव ऑफ बाय टू दैट ड्रेस मतलब वो आल्सो। ड्रेस को भी आप दे दो। अलविदा कर दो। Yes, exactly. So this is how it happened. Yeah, this was very interesting to know. Right. So how frequently a person should get connected with the soul? सोल का ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट्स अराउंड 45 डेज टू 90 डेज। उसके बीच में हम लोग किसी भी सोल को कनेक्ट नहीं करते हैं। उनके डिपार्चर के बाद एटलीस्ट 45 टू 90 डेज का टाइम देना होता है, सो दैट द सोल ऑल्सो गेट सेटल्ड इन द प्लेस वेयर द न्यू जर्नी इज बिगनिंग विथ हिम और हर। तो वो सोल के लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं। आफ्टर दैट वी कैन कनेक्ट। बट अगर वो सोल ने आगे की जर्नी ले ली है, सपोज दैट सोल हैज़ ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर अ न्यू बर्थ, so they will not be connecting to us. Then in this case we can connect to the guru and we can connect to the higher self of the same soul who is asking for the session. So answers आपको सेम मिलेगी? जो सेम नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े बहुत सिमिलर मिल जाएंगे मिलेगी। ऐसे। फर्स्ट सेशन 6 महीने बाद हुआ, सेकेंड सेशन उसे जब करना है तो हाँ। व्हाट वुड बी द गैप? एटलीस्ट 3 months का गैप रखिए, क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस के लिए टाइम लगता है।
ऐसे नहीं है कि आज कुछ गाइडेंस आया और कल वो हो जाएगा. एटलीस्ट 3 to 6 months का गैप रखिए एंड इट शुड बी डन ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड द मोस्ट. ठीक है, तो ही उसकी ऑथेंटिसिटी या उसका प्लेजर जो होता है कनेक्ट करने की, जो फील होती है, वो रहेगी. चाहे तभी कर सकते हो, देयर इज़ नो लिमिटेशंस टू इट, बट वी प्रेफर सेइंग कि आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन हो या यू जस्ट वांट टू कनेक्ट टू शेयर योर गुड थिंग्स विदाउट जजमेंट्स, आप कुछ भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट्स अ यस. ओके, सो क्या कभी आपको ऐसा कोई मैसेज यूनिवर्स से मिला है या कोई पर्टिकुलर सोल से मिला है जिसके थ्रू आप कनेक्ट हुए हो किसी से कि सेशन करना चाहिए आपको? वी ऑल्सो प्रिफर आस्किंग द डिवाइन कि आप उनके थ्रू ही कराओ. बिकॉज ये क्या है, अगर सामने वाले का बिलीफ सिस्टम नहीं है तो वो करने के लिए करेगा, ना उसका फ़ायदा होगा ना किसी और का. एंड वी आर नॉट डूइंग फॉर द मटीरियल एस्पेक्ट्स, वी आर डूइंग फॉर द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स. ठीक है, किसी की हेल्प हो जाए, किसी को लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर पाए, उसके लिए वर्क करते हैं. सो वी प्रेफर कि सामने वाला पर्सन, हम गाइडेंस ज़रूर देते हैं, जैसे कि वो कोई आकाशिक के लिए आया हो, फिर मुझे उस आकाशिक सेशन में ऐसे लग रहा हो कि उनके कोई नियर एंड डियर वंस है जो कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वी गिव देम द गाइडेंस कि वो कनेक्ट करना चाहते हैं. इफ़ यू फील इट इज़ गुड, यू कैन कनेक्ट. सो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि कभी कोई क्लाइंट के साथ में सेशन हुआ है और वो अच्छा ना गया हो, वो एक्सपीरियंस क्लाइंट के लिए अच्छा ना हुआ हो एंड उसने आपको कुछ बुरा भला बोला हो? यस, मेरे बहुत सारे क्लाइंट में से आई गेस ओनली 2 ऑफ देम विच हैव नॉट गॉट अ गुड रिजल्ट्स. ठीक है, एक क्लाइंट को तो ऑटोमेटिक राइटिंग का ही सेशन था उनके सन के साथ. पूरा सेशन बहुत अच्छा गया. वी गेव देम लॉट मेनी वैलिडेशन पॉइंट्स, दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द वैलिडेशन पॉइंट्स, बट एट द एंड दे सेड दैट नहीं, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है. Then I said, so I think so it is a belief. Yes, definitely. अगर सब चीज अच्छी गई हो, belief. अगर सब चीज अच्छा गया हो हाँ. सेशन में एंड देन अगर लास्ट में पर्सन कहता है कि नहीं ये चीज तो मैं मानता ही नहीं हूँ, हाँ. so then I feel it should be a belief. बिलीफ से ज़्यादा मैं यहाँ पे बोलूँगी ग्रीफ. ठीक है, okay. उन्होंने पर्पस क्या था उनका कनेक्ट करने का उनके सन के साथ, वॉज टू गेट क्लोजर. ठीक है, अब सी ब्रेन इज वर्किंग हियर. ब्रेन क्या कर रहा है, उनको ऐसे बोल रहा है कि अगर ये क्लोजर मिल गया, ठीक है, तो अब फिर उसके बाद कुछ वजूद ही नहीं बचेगा, कुछ कनेक्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, कोई क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे ही नहीं. वहां पे उनके ब्रेन ने उनको ट्रिक कर लिया. ओके, सो ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द क्लोजर विच इज गिवन फ्रॉम द डिवाइन और द सोल. एंड सेकेंड जो एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स में था. वी स्टार्टेड द प्रोसीजर, उनके आने से पहले मैंने प्रोसीजर जो मेरा होता है वो कर लिया. वी टैप्ड इनटू द रिकॉर्ड्स, उनकी परमिशन ले ली, सब हो गया. एंड सडनली देयर वाज वन एनर्जी in front of my eyes, and that energy was very strong, and that energy had hinted me before the session that you should not do this session. Okay, I was too late for my session. The person was not in a good mood of the session. Everything was against the session, but still we hold on. ओके, तो हमने सोचा कि नहीं नहीं, ये हर्डल्स तो आते रहते हैं, वी शुड वर्क ऑन इट एंड वी शुड नॉट गिव अप ऑन सच इंसिडेंसेस ऐसे. बट आई कुडंट पिक दैट वाज अ हिंट टू मी दैट यू शुड स्टॉप हियर. एंड देन द एनर्जी केम एंड इट वाज फ्रॉम द पास्ट कार्मिक साइकिल, एंड दैट एनर्जी डिडंट वांटेड टू वाइप आउट, एंड दैट एनर्जी वांटेड द कार्मिक पैटर्न टू गेट द क्लोजर. सो उस सेशन में उनका कुछ ये नहीं था, बट आई कुडंट गिव हिम द रीडिंग, आई हैड टू स्टॉप देयर. सो दिस इज द सेकेंड एक्सपीरियंस विच आई गॉट इट. एंड आफ्टर दैट वी फॉलोड अ प्रोसीजर दैट पहले पूछ लो किसका ओपन करना है, क्या ओपन करना है, डिवाइन से कंफर्म कर लो, गेट ऑल द गाइडेंस एज मच एज यू कैन बिफोर हैंड. दैट इज वॉट द प्री वर्क वी डू नाउ.
सो दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, हम लोग बोल सकते हैं। जो मेरे लेसन्स थे शायद मैंने नहीं लर्न किए होंगे, तो थ्रू किसी और के आकाशिक मुझे मिल गए। सो दिस इज़ द सेकेंड एक्सपीरियंस विच आई गॉट। So right from the beginning you had a clarity in your mind कि आपको spirituality की तरफ ही जाना है, और did you ever thought of doing something else as a profession? एज अ प्रोफेशन आई वॉज इन टू फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, मैं बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस के फील्ड से हूँ। एंड सडनली वन फाइन डे इट हैपेंड कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इसके आंसर चाहिए। आई हैड अ ड्रीम, वेरी बैड ड्रीम। एंड वो ड्रीम में मुझे कुछ क्लोजर चाहिए था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो हाउ डू आई गो टू इट? ठीक है, मैं कैसे उसको सॉल्व करूँ? So I was just searching for answers very badly, very desperately. I was searching for an answer. So one fine day I got connected to one guru of mine, जिनके पास मैं गई और उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, आप पास्ट लाइफ का सेशन ले लो, आपको बहुत सारा आंसर्स मिल जाएगा। So when I went, we started with the session, and when the session ended, वो मुझे बोले कि आप एक काम करो, ये एक सेशन में तो नहीं हो रहा था, 2-3 सेशन लग रहे थे, एंड आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो रादर देन टेकिंग अ सेशन यू लर्न दिस मोडालिटी। तो तब तो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मुझे मोडालिटी क्या होती है वो भी नहीं पता था। तो मैंने विद द फ्लो के, मैं इतनी डेस्परेट थी वो आंसर्स लेने के लिए, आप जो बोलो मैं रेडी हूँ करने के लिए। सो आई वेंट इन टू दैट लर्निंग पार्ट। जैसे मैंने वो लर्निंग स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे 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 मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। देन आई स्टार्टेड विद ऑरा, देन आई स्टार्टेड विद चक्रास, देन आई स्टार्टेड विद हीलिंग, then I started with higher version of the modalities, tarot. फिर back to back I started learning lot of modalities and practicing also at yes the same time. Yes. So what was the reaction of the family people, like when they saw you in the transition Right. from a banking to this profession? Completely it's a different different thing. field. So again they had the trust on me, but फिर भी वो बोलते ना, कोई objections आए थे? ऑब्जेक्शंस तो नहीं थे। इट वॉज अ वेरी वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। लाइक मुझे मेरे गुरु उठा के बिठा रहे हैं एक जगह पे। इट वॉज वेरी बोलते ना, वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, एंड आई गॉट कनेक्टेड टू माई गुरु, and that was the turning point of my life. Then I went into lot many modalities, and I started developing lot of what we say, बहुत रुचि आने लगी मुझे ये सारी चीज़ों में। इंटरेस्ट डेवलप होने लगा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। व्हाट एग्जैक्टली, हाउ, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट नॉट टू डू, वेयर। क्योंकि एक बेसिक जो नॉर्मल लेमैन होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में। तो मेरे कोर्स भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आप कोई भी मोडालिटी उठाओ, मेरे जो नोट्स वगैरह भी होते हैं, इट विल बी फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, वेरी बेसिक। ठीक है, आप पहले अंडरस्टैंड करो कि क्यों जी रहे हो आप, कहाँ जी रहे हो, क्या है इसके अलावा। हम जैसे देखते हैं ना, मार्स में क्या है, सैटेलाइट, जो वो क्यूरियोसिटी होती है ना साइंटिस्ट की, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, कि एक बार आप वो फील्ड में जा रहे हो, देन यू गो ऑन एंड ऑन। सो स्मिता जी, इट वाज रियली अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। आई एम श्योर कि इतनी सारी चीज़ें मैंने जानी है, आज मुझे पता चली है। सो बिफोर वी क्लोज द सेशन, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। Sure. जहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू जस्ट आंसर इट वेरी क्विक। True. ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ योर ऑरा हैड अ कलर फॉर टुडे, व्हाट इट वुड बी एंड व्हाई? I would definitely say it's a purple color today, because I am more into the wisdom zone, sharing the wisdom, taking lots of wisdom and knowledge. So definitely it will be a purple color. So one tarot card you feel represents your personality? I would say it will be the Ten of Cups, because it's a family oriented card. ठीक है, तो फैमिली के साथ आई एम हैप्पी राइट नाउ, सो इट्स अ वेरी स्मूथ journey of my life right now. So Okay. So if you can open your Akashic record and ask one question, what it would be? What are my lessons towards the life? Great. So which chakra do you think
most people need to heal first? It will be a heart chakra, because it's a bridge between the two worlds, okay? Earthly world as well as the spiritual world. Great. Your favorite meditation spot, indoor or outdoor? Definitely outdoor, because it is more calming and more relaxing when you go into the nature, because we are a part of nature. So, and the last question is automatic writing, the first word that comes to your mind right now. It will be blessing. Great. Thank you very much, Thank you. Shwetaji. It was really a truly wonderful session. We got a very good insights on all of these things. Really, I enjoyed Thank you so much. Thank you so much for this having session. me here. Thank you. Thank you very much. Thank you. What an enlightening conversation this has been. We discovered how Asian practices like Akarshik record reading, tarot, aura reading, and chakras healing, along with a simple yet powerful tools like automatic writing and meditation, can open doors to growth, clarity, and transformation. Remember, spirituality is not just about escaping life, it's also about embracing it with deeper awareness. Thank you for tuning in to Hit Talks, Talks That Hit by Hitesh. If today's episode resonated with you, don't forget to share it with someone who is on their own journey of self discovery. Until next time, keep your energy aligned, your heart open, and your spirit shining bright. Thank you very much.